हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ कांस्टेंट रेडियस विथ स्पीड v which is varies v is equals to alpha root x where alpha is a constant and x is the distance covered. The correct graph of magnitude of tangential acceleration and centripetal acceleration with time. Clear? तो देखो, यहाँ जो v हम लोगों को दिया गया है वो स्पीड दिया गया है, कोई मैग्नीट्यूड दिया गया है, स्पीड लिख भी दिया है इन्होंने, खैर ये तो v इज इक्वल्स टू लिखा है अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हम डिफाइन करते थे वो हम लिखते ही थे रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो यहां से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा अल्फा। अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन मत समझ लीजिएगा, कांस्टेंट दिया है अल्फा। क्लियर है? अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये आ गया अल्फा अपॉन 2√x और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास v आ गया। तो ये बटा आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम v की जगह फिर से लिख देते हैं। ये आ रहा था अल्फा अपॉन 2√x और v की जगह मैंने फिर से लिख दिया अल्फा रूट एक्स। तो रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो ये मिलता है अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो भाई देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया। अब बात आती है सेंट्रीपिटल की। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखूं ac, जिसको मैं यहां से लिखना चाहूंगा v स्क्वायर बाई आर, तो मिलेगा 1/2 1/r और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और रूट हट जाएगा x। मतलब ये हमारे पास आ रहा अल्फा स्क्वायर r इंटू एक्स। लेकिन हमसे पूछा गया था टाइम के बारे में, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखिए, पहले ही बात हो चुकी है कि वो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 3v बराबर u प्लस एटी, वापस बता दे रहा हूं मैं, v बराबर u प्लस एटी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सभी को हम यूज कर सकते हैं कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर? तो यहां से अगर मैं x बराबर लिखना चाहूं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x की जगह हमारे पास मिलेगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो अल्फा स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स की जगह हमारे पास मिलेगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो मिलता है अल्फा की पावर 4/4r इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टी में रिलेशन मिल रहा है ये क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है। जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों के पास कांस्टेंट है और पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड है। तो यहां से अगर हम लोग देखें, जरा ध्यान से देखिए, बहुत छोटा छोटा लिखा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहां है, यहां है और यहां है। थर्ड वाले में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, फर्स्ट वाले में पैराबोला डाउनवर्ड और थर्ड फोर्थ वाले में पैराबोला अपवर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे हमको ओपनिंग प्लस एसी की तरफ दिखनी चाहिए, क्योंकि टी के साथ लिखी गई चीज कैसी है? प्लस। क्लियर है बेटा? ये रेडियस वगैरह दी गई हो तो पुट कर लेना, अदरवाइज यहां से हमको जरूरत है नहीं रेडियस वगैरह पुट करने की ज्यादा। क्लियर बेटा सभी को? तो ये हम लोगों के पास ऑप्शन फोर्थ हम लोगों को करेक्ट आंसर मिलता है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।